तक आपने देखा उत्तराखंड के पंच केदारों में से द्वितीय केदार मध्य महेश्वर का रहस्यमय ट्रैक और यहाँ के बेहतरीन नजारे। हेलो बिगड़ियों, नमस्कार। मैं છું अमित बोरा गंगोली आर्ट पे। आज है हमारे ट्रैवलिंग का तीसरा दिन और मध्य महेश्वर जी के दर्शन करने के बाद आज हम चल पड़े हैं कल्पेश्वर महादेव के पास, और जो पड़ता है यहाँ से 150 किलोमीटर आगे। पंच केदार में से एक कल्पेश्वर महादेव उत्तराखंड का ऐसा हिडन प्लेस है जिसको बहुत कम यूट्यूबर्स ने एक्सप्लोर किया है। तैयारी हो चुकी है और ये आज का मेरा आउटफिट। सारे कपड़े भीग चुके हैं और ऊपर साइड को मध्य महेश्वर को आप देख सकते थे कि कितनी बारिश हो रही थी। देख सकते हैं मेरे पीछे एक झरना बह रहा है और क्या खूबसूरती है। तो इन्हीं खूबसूरती के साथ मैं आपको ले चलूंगा कल्पेश्वर महादेव के पास। ब्लॉग की शुरुआत करते हैं रास्ती गांव से। खूबसूरती और मस्ती मजाक के साथ आप लोगों को ले चलते हैं कल्पेश्वर महादेव के पास। तो देखो मध्य महेश्वर से नीचे को आते टाइम कुछ ही किलोमीटर पे पड़ता है ओमकारेश्वर महादेव ओखी मठ में है। तो हम चाहते थे कि इनके भी दर्शन हो जाए तो मुक्ति मिल जाएगी भाई। इनका है कि जब सर्दियों में जब 6 महीने केदारनाथ जी के दरवाजे वो बंद होते हैं कपाट, तो बाबा यहाँ रहते हैं 6 महीने। बाबा जी यहीं स्टे करते हैं और उनका विंटर वैकेशन, उनका जो विंटर वैकेशन होता है बाबा जी का, वो जगह देखने जा रहे हैं। तो भैया जी ने दिया है ये प्रसाद और ये प्रसाद अंदर चढ़ाना पड़ता है। और भैया जी के वहीं पे हमने जूते वूते उतारे हुए। भैया जी आपका नाम क्या है? भैया साइड में क्या बोलिए? दीक्षांत भैया। दीक्षांत भैया के वहाँ पे ओमकारेश्वर मंदिर आओगे तो भैया दीक्षांत भैया से जरूर मिलिए। और हम चलते हैं मंदिर पे। कुछ किलोमीटर नीचे को आने के बाद हम पहुंचे ओखी मठ। ओखी मठ में पहुंचने के बाद हमको ओमकारेश्वर महादेव जी का गेट मिला। यहाँ की पौराणिक कथा ये है कि जब महादेव जी के पंच केदार प्रकट हुए थे तब पंच केदार की जो छाया थी वो इस जगह पर पड़ी थी। तभी इस जगह पर पंच केदार के दर्शन भी हो जाते हैं। अगर आप पांचों केदार नहीं जाना चाहते हैं या आपकी पॉसिबिलिटीज नहीं है जाने की, तो आप ओमकारेश्वर महादेव जरूर आइए, क्योंकि इसके अंदर आपको पांचों केदारों के दर्शन हो जाएंगे। साथ ही मध्य महेश्वर के जो बाबा है वो 6 महीने के लिए यहाँ स्टे करते हैं। दिवाली के कुछ दिन के बाद उनकी डोली यहाँ के रुकती है और ओमकारेश्वर में वो 6 महीने बिताते हैं। भाई ओमकारेश्वर आके पंच केदार के दर्शन हो गए, पांचों केदार के आए हुए बेटा। लेकिन अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम नहीं लेके गए। तो आपको बता देते हैं कि अंदर पांचों केदार के दर्शन हुए। रुद्रनाथ, तुंगनाथ, कल्पेश्वर, केदारनाथ, मध्य महेश्वर पांचों केदार के दर्शन अंदर ही हो गए। अगर आप पंच केदार ऐसे नहीं जा सकते हैं तो आप ओमकारेश्वर आ सकते हैं और सब हो जाएगा। और शांति यार, है ना, मजा सुकून मिल गया यार, मजा आ गया भाई। खूबसूरती देखिए और साफ सफाई देखिए। और हमारी उलझन सुधारे भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं।
दगड़ियों, ओमकारेश्वर के बहुत बेहतरीन दर्शन के बाद हम वापस आते हैं कल्पेश्वर महादेव की उसी राइड पे जहाँ पे हम थे। तो बने रहे ब्लॉग के साथ, हम आपको कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हम निकले हैं चोपता तुंगनाथ वाली रोड में। क्या बेहतरीन रोड है यार, वाव। चोपता में शायद लंच करने के बाद हम निकलेंगे कल्पेश्वर महादेव की ओर। जय महादेव। बहुत ज्यादा ऊपर आने के बाद साहब यहाँ तो है कोहरा। चोपता की ओर जाते हुए इस कोहरे से गुजरना पड़ेगा। और तो भाई लोग, अभी हम हैं कल्पेश्वर की सफ़र में, और ये जो रोड है जहाँ पे हम अभी हैं, ये रोड जाता है तुंगनाथ चोपता को, और तुंगनाथ चोपता से ही आगे है कल्पेश्वर। तो सफ़र तो दिखाएंगे। अभी कैमरा मुझे मिल गया तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेता हूँ। हर हर महादेव। कल्पेश्वर पहुँचा देते हैं, आज देखी जाएगी। अरे मजा आने वाला है। नमः पार्वती भदये ये रोड दिखाई, हर महादेव। ये वाली रोड दिखाई। यहाँ से एक रोड है, ये है रुद्रप्रयाग, हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ से निकल जाना, ठीक है। ओके बाय। अरे भैया भी चले गए, और चोपता की इस ठंड में वहाँ पे जैकेट तो मैंने भी नहीं पहनी हुई है क्योंकि मेरी खुद की कुल्फी बन चुकी है थोड़ी देर के लिए, और मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और चलिए चोपता। भाई साहब नीचे में बस फंसी हुई है और हालत खराब हो रही है। किसी को चोट वोट नहीं आई है। मैंने पूछा उनसे। इस कोहरे पे अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो अपनी स्पीड कम रखिए, और यार अपनी जान माल का ध्यान रखो भाई। सबसे ज़्यादा मेन है आपकी जान। तो क्या करेंगे, पुलिस वालों को कॉल करा उन्होंने, पुलिस वाले भी नहीं सुन रहे हैं, कह रहे हैं आपदा वालों को कॉल करा होगा, वो भी नहीं सुन रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा भाई, कोई नहीं सुनता है इस सिचुएशन में। जब आप फंसते हो किसी भी सिचुएशन में, उस टाइम कोई नहीं सुनता। सबसे सही समझदारी है कि इस वाले माहौल पे, इस वाले जो कोहरे पे आप स्पीड कम रखिए। सबसे पहले अपनी जान है भाई, अपनी स्पीड कम रख के, चाहे हम अपनी डेस्टिनेशन पे कम लेट पहुंचेंगे लेकिन हम सुरक्षित पहुंचेंगे भाई। तो भाई साहब हम पहुंच चुके हैं चोपता, और चोपता में आप देख सकते हो भाई भीड़ और ट्रैफिक। भाई ये भीड़ देख के कैसा लग रहा है भाई तेरे को? भाई पागल हो गया हूँ भाई मैं, इतनी भीड़ तो मतलब भाई साहब। लेकिन अब एक चीज़ है, एक बात है भाई, मैं तेरे को तुंगनाथ की चढ़ाई तो नहीं करवा पाऊंगा, तुंगनाथ के गेट की घंटी जरूर बजवा पाऊंगा मैं। तुंगनाथ का जो स्टार्टिंग जो प्रवेश द्वार है उसकी घंटी बजाते हैं। चलो चलो भाई। हर हर। ये तो भीड़ मामा अष्टमी में आव तो दिल्ली न उनला हमारा जंगल ऐड में अष्टमी में आव लागली भेगो था इतु ट्रैफिक तो दिल्ली नहीं हुने भ्यो। ये बाबा तुंगनाथ की ओर रास्ता जाता है, और ये रास्ता बाबा तुंगनाथ की ओर जाता है। कभी उनका बुलावा आएगा तो तुंगनाथ की ओर भी चल पड़ेंगे। अभी हम कल्पेश्वर की घंटी बजाएंगे और कल्पेश्वर में रुकेंगे। फिलहाल तुंगनाथ बाबा को यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। हर हर महादेव। देखो एक बाबा ने बोला था मुझसे कि ये इस अंगूठी की कोई भी अंगूठी पहनने के बाद मेरा भाग्य थोड़ा सा सही हो जाने वाला है। इस आदमी ने 25 अंगूठियां ट्राई की, एक फिट नहीं आई। पहली फर्स्ट अंगूठी ट्राई। गजब यार, ये मेरे लिए बनी थी भाई।
ओमकारेश्वर में हमने 25 दुकानों में देखा, 25 दुकानों में पूछा होगा और 25 अंगूठियाँ ट्राई करी होंगी, लेकिन मैंने उंगली में एक भी अंगूठी नहीं की थी। लेकिन ये वाली अंगूठी एक बार में गई है तो हर हर महादेव। तो देखियो तुंगनाथ से निकलने के बाद हम पहुँचे हैं रास्ते में। ये मेरा गेटअप है और चश्मा इसलिए नहीं पहना क्योंकि आगे पे पानी की छींटें आ जा रही है और साफ करने में दिक्कत आ रही है। तो ये है हमारा गेटअप और देख सकते हैं रोड कितनी गीली हो रही है और संभल के चलना हो रहा है। अब अपनी 20-25 की स्पीड में चल रहे हैं डाउन में, क्योंकि इन रोडों में ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और इन रोडों में संभल के चलना होता है। तो सारी चीज़ें हमको हमारे ध्यान में है और हम चलते हैं कल्पेश्वर। तो देखियो कल्पेश्वर यात्रा के बीच हमको मिली है प्यारी सी जगह। यहाँ पर हम खाना खाएंगे क्योंकि सुबह से हम लगातार बाइक चला रहे हैं तो शरीर हो गया है एकदम सुन। भाई साहब हमारे इधर पे है, बाइक हमारी उधर पे है, एक बाइक इधर पे है, भाई साहब यहाँ है। मजा आ गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए भाई। मजा आ रहा है भाई। ऐसी रोड में बाइक चलाओ और ऐसे मौसम में भाई हाय एडवेंचर। ब्लॉग में उतना दिखा नहीं पा रहे यार हम, क्योंकि एक हाथ से बारिश भी हो रही है ना और रोड बहुत जबरदस्त है, एक नंबर भाई। ऐसी रोड में बाइक चलाते हुए इतना मजा आ रहा है भाई। और मौसम हाय मजा। तो देखो खाना खाते खाते बज चुके हैं 6 बजे शाम के। हम यहाँ से निकल गए हैं कल्पेश्वर की ओर। शायद दर्शन हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो तो भोलेनाथ ही जाने, लेकिन जहाँ तक है हो जाएंगे। अगर नहीं भी हुए तो हम वहाँ रेस्ट करेंगे और सुबह दर्शन करके घर की ओर निकलेंगे। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी में है दगड़ियों, और अभी हम रुद्रप्रयाग में हैं। कुछ देर के बाद हम चमोली डिस्ट्रिक्ट पे होंगे। तो दगड़ियों बहुत सारी राइडिंग के बाद, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर की, लेकिन इस पुल के बाद आ जाता है चमोली। मैं अभी रुद्रप्रयाग पे हूँ और इस पुल को पार करने के बाद उस साइड चमोली आ जाता है और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने महादेव जी मिलेंगे, कल्पेश्वर जी और बद्रीनाथ जी भी यहीं पर है। हम बद्रीनाथ रोड पर है और बहुत एक्साइटिंग ये सफ़र रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे जस्ट नीचे नदी बह रही है। इस साइड रुद्रप्रयाग और नदी के इस साइड रुद्रप्रयाग और नदी के उस साइड चमोली। ये देखने का मौका मिला यार। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस सफ़र में निकला और इस सफ़र पे मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चली और भाई मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चली और इतनी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ। मैं कैमरा के ज़रिए उतना एक्सपीरियंस आप लोगों तक नहीं बांट सकता जितना मैं आंखों से ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है। हर हर महादेव। एक्चुअली रोड का पता नहीं चल रहा था, वो पीछे वाली रोड उस पर चले गए थे। उसके बाद पता चला कि हाँ इधर को आना है, इस वाली रोड में, ये बद्रीनाथ वाली रोड में जाना है और इस पे कल्पेश्वर महाराज मिलेंगे 51 किलोमीटर के आसपास पे। तो बाकी सफ़र शायद थोड़ा बहुत अंधेरे में रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि उजाले में कंप्लीट करें। तो चलिए, हर हर महादेव। फिर यहाँ पर से 2 रोड कटती है, ऊपर जाती है, ऊपर वाली रोड जाती है अपर चमोली और नीचे वाली रोड जाती है अपने महादेव के पास। तो चलिए
हर हर महादेव। देखो चमोली की राइडिंग करने में ना इतना मजा आ रहा है भाई साहब, लेकिन कैमरे में भी थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है तो अच्छे से नहीं दिखा पा रहा हूँ, और चमोली की सैर भी नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि इतना ट्रैफिक है। और ट्रैफिक के बीच में व्लॉग करना पड़ रहा है। और ये है भैया अपनी चमोली की खूबसूरती, और नदी बहुत उफान पे यार, बहुत उफान पे। और आपको कैमरे पे नहीं दिखाई दे रहा लेकिन मैं आंखों से देख सकता हूँ कि पानी इतना तेज बह रहा है कि भाई अगर कोई इंसान उस पर गया तो भाई दी एंड। और शाम हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से झरने गिर रहे हैं यार, दिखाई नहीं दे रहा होगा यार, रात हो गई है। माफी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि रात में मैं ये सब चीज़ें दिखा नहीं पा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ यार। मैं मजबूर हूँ यार, क्योंकि जिस टाइम पे ये देखो कैमरे में फिर पानी पड़ गया, इस टाइम पे बहुत अच्छी लोकेशन आ रही है, और या तो ट्रैफिक हो जा रहा है या तो मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चमोली के आपके दर्शन कराऊँ। हर हर महादेव। चमोली से एक कच्ची सड़क कल्पेश्वर महादेव की ओर जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग है, और हम रात को कल्पेश्वर पहुंचे थे इसलिए शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाए। अगर आपको एडवेंचर पसंद है और ऑफ रोडिंग करना बहुत पसंद है तो आप एक बार सड़क बनने से पहले कल्पेश्वर की ये 14 किलोमीटर की यात्रा जरूर कीजिए। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। और ये 14 किलोमीटर का सफर हमने रात को तय किया था, तो हमारी तो हालत खराब हो गई थी घड़ियों। तो देखो महादेव की यात्रा में कल रात 9 बजे हम इस दुर्गम गांव में पहुंचे हैं। प्यारा सा गांव है, देख सकते हैं आप खूबसूरती, और हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, और पहाड़ों में आप देख सकते हैं बादल। कल्पेश्वर महादेव जो यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके दर्शन करने के बाद हम वापस आज घर तक जाने की सोच रहे हैं। तो बने रहे ब्लॉग के साथ। रेनकोट ने भाई बचा के रखा हुआ है हमको। तो हम चलते हैं महादेव जी के दर्शन के लिए, और आपको दिखाते हैं वहाँ की खूबसूरती। तो देखो कल्पेश्वर महादेव को चलते हुए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। ये है हमारी बाइक है, और ये हमारे हरका जी, जो हमने डिसाइड किया है यहाँ से पैदल चलने का। और हम में से कोई भी नहीं जानता है कि पैदल चलना कितना है और जाना क्या है। यहाँ पे कुछ बहुत फोटो शूट करने के बाद हम चल रहे महादेव जी के दर्शन के लिए। और इतना खूबसूरत नज़ारा दगड़ियों, वाह, इतना खूबसूरत नज़ारा दगड़ियों। तो यहाँ से शुरू हो गई है हमारे महादेव की सीढ़ियाँ, और नमन करते हुए चलते हैं महादेव के पास। हर हर महादेव, बड़ी पटपड़ी है। जय शिव शंभू।
देख सकते हैं आप, ये है कलेवर कुंड पौराणिक। यहाँ इस कुंड में जाने की परमिशन नहीं है किसी को, सिर्फ पंडित जी जा सकते हैं। हर हर महादेव। महादेव जी के दर्शन करने के बाद मन शांत हो चुका है आज। हाँ। और देख सकते हैं आप, दर्शन करते ही थोड़ा बहुत मौसम भी खुलने लग गया है, तो ये महादेव जी की कृपा है। इससे पहले मधुमेश्वर जी के दर्शन करे थे। ब्लैंक, मैं उस टाइम भी ब्लैंक हो गया था और मैं अभी भी ब्लैंक हूँ यार। आज मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है कि यहाँ से मैं वापस आऊँ, लेकिन जाना पड़ेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 2 केदार के इस बार दर्शन करने का मौका मिला, और महादेव से आएंगे तो मैं 500 केदारों के दर्शन कर पाऊँगा। मंदिर से जस्ट बाहर पे निकलने के बाद पुजारी जी ने हमको ये दिया है जिसमें लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय, और भाई ये हमारे लिए लकी भी हो सकता है। अब होगा भाई कमबैक। अब कमबैक होना जरूरी है भाई। अब होगा भाई कमबैक। बहुत मजा आया यार, बहुत मजा। और ऐसी पूजा, ऐसी दर्शन, ये सब चीज़ें तो आज पहली बार। आज तो मैंने बजाया भी है भाई। सबसे बड़ी बात कि हम दिल खुश हो गया आरती के टाइम भी पहुंचे भाई। आरती मिसली भी हमसे, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वो खुद से बना रहे हैं, जो वो खुद से प्लान करके दे रहे हैं कि भाई ना तू यही करेगा, ना इधर नहीं जाना, ना लल्ला। मतलब खुद महादेव जी हमको रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको। पूरे रास्ते पर ना, पूरा जितना मैं मतलब थोड़ा सा ऐसे दुखी था कि मैं मध्यमेश्वर में आरती नहीं देख पाया, क्योंकि हम लोग ऊपर से लगे थे पूरा मध्यमेश्वर। आरती मिस हो गई थी। हो गया हो गया। जय तो गढ़ियों, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर और ओमकारेश्वर की ये खूबसूरत सी यात्रा आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। और ये जगह उत्तराखंड में है तो ये, और अपने दोस्तों को बताओ यार कि उत्तराखंड में ऐसी जगह भी हैं, और इन जगहों को एक्सप्लोर करो। दोस्तों को बताओ। हम गंगोलीहाट से इतनी दूर गढ़वाल पहुंच सकते हैं, तो भाई तुम लोग भी पहुंच सकते हो। क्या बोलते हो भाई? सही है भाई, पहुंच जाओ भाई, मजा आएगा। बाइक लेके जाओ, बढ़िया बढ़िया रोड के नज़ारे लो। कल्पेश्वर जरूर जाना भाई, और रोड बनने से पहले चले जाना भाई। अभी मजा आएगा। रोड बनने से पहले अगर वहाँ जाओगे तो थोड़ा सा एडवेंचरस बहुत ज्यादा। अरे फुल थ्रिल है यार, एडवेंचर। अगर एडवेंचर चाहिए तो रोड बनने से पहले चले जाओ, नहीं तो रोड बनने वाली है उधर, कुछ महीनों बाद रोड बन जाएगी। तो अगले सीजन तक बन जाएगी। मधमहेश्वर, कल्पेश्वर और ओमकारेश्वर की यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप लोगों को ये हमारी यात्रा कैसी लगी बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।